नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे। आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक से एक कविता पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने एक कविता और 2 पाठ की पढ़ाई की है। आपको याद है ना? वे क्या-क्या हैं? पहला है वह चिड़िया जो कविता, दूसरा है बचपन पाठ और तीसरा जो है वो नादान दोस्त पाठ। और आज हम देखने वाले हैं एक कविता। कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। आइए देखते हैं कवि क्या कहते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे में कवि ने कविता को ऐसा प्रस्तुत किया है कि एक 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लगा रही है, मतलब बातचीत कर रही है। क्या सिर्फ लड़की चांद से बात कर रही थी या चांद का भी बातचीत लड़की से हुआ होगा? आपको क्या लगता है? क्या चंद्रमा ने लड़की से बात की होगी? वो तो कविता पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, है ना? तो चलिए कविता को समझ लेते हैं। कविता समझने से पहले जिसने इस सुंदर कविता को लिखा है, उनके बारे में भी जान लेना आवश्यक है ना? तो अब कवि परिचय देखते हैं। कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म मुजफ्फरनगर में हुई और इन्होंने अपनी पढ़ाई देहरादून और प्रयाग में की। ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में कविताएं लिखा करते थे। इन्होंने एक अंग्रेजी कवि एज़रा पाउंड से प्रभावित होकर उनकी शैली अपनाया है। इनको कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि। अब कविता को समझने की कोशिश करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछी नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोलने हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। लड़की चंद्रमा को देखकर, यानी कि 10-11 साल की लड़की, वो है चंद्रमा को देखकर कुछ कहती है। देखते हैं क्या कहती है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप तो पूरी तरह से गोल है, पर ना जाने क्यों मुझे तिरछी ही नजर आते हैं। तिरछी से मतलब है टेढ़ा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा और पूरे आसमान को कपड़े की तरह पहने हुए हैं, जिसमें तारे लगे हुए हैं। जैसे हमारे ड्रेसेस में तरह तरह की बीड्स या स्टोन्स लगे हुए होते हैं ना, वैसे ही चंद्रमा ने जो ड्रेस पहना है वो है, क्या है वो? आसमान है, जिसमें डेकोरेशन के लिए तारे लगे हुए हैं। और कहती हैं सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। मतलब आप अपने सारे शरीर के अंगों को उस कपड़े में छिपा के रखा है और सिर्फ अपना गोल मटोल गोरा मुंह जो है बस उसको ही दिखा रहे हो। और एक बार पढ़ लेते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। यहाँ कुल से मतलब है पूरा। आगे देखते हैं। अपनी पोशाक को फैले हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछी नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको।
बीमारी है। आगे लड़की कहती है चंद्रमा को, आप अपने कपड़े को चारों दिशाओं में, यहाँ सिमत मतलब दिशा, चारों दिशाओं में फैल रखा है और कहती है, वाह चंद्रमा, क्या आपने मुझे एकदम बुद्धू समझ रखा है क्या? क्या मैं नहीं जानती कि आपको एक बीमारी है? अब देखते हैं चंद्रमा को क्या बीमारी है। आप गढ़ते हैं तो गढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही घोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। आगे लड़की चंद्रमा को कहती है कि उसी बीमारी की वजह से आप जब घटते हैं घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक पूरा गोल ना हो जाए। यहाँ लड़की और कहती है कि आपकी ये घटने और बढ़ने की जो बीमारी है, मैं इतने साल से देखती आ रही हूँ, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। जैसे हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा के ये बीमारी जो है वो ठीक ही नहीं हो सकती। यहाँ दम से मतलब है सांस, मरज, बीमारी। आइए देखते हैं कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। कुल मतलब पूरा, पोशाक, वस्त्र या कपड़े। चारों सीमित, चारों दिशाओं में। नजर आना, दिखाई देना। गोकी यानी। निरा मतलब एकदम। दम सांस, मरज बीमारी। अब देखते हैं कविता का सार। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लगाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। वो चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर थोड़े तिरछे से नजर आते हैं। अपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है तथा उसके बीच में से आपका केवल एक गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। वो चांद से कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। वो आगे कहती हैं कि पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। इस तरह कवि ने चांद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मनभावन चित्रण किया है। अब हम चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता में से प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। वैसे सिर्फ 3 ही प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं। पहले 2 प्रश्न कविता से शीर्षक के अंतर्गत हैं। पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है या चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हो? क्या पूछा गया है? दिए गए दोनों कथन में से कौन सी कथन कविता की आप पहने हुए हैं कुल आकाश पंक्ति से मिलती जुलती है? तो बताइए। कहीं हमने ये देखा है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चादर हमने कहीं देखा चादर के बारे में, वो तो पोशाक है ना, तो ये गलत है। तो सही क्या हो सकता है? चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, ये तो हमने पढ़ा है ना? तो यही सही है। दूसरा प्रश्न, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ।
तो क्या करना है? कविता को ध्यान से पढ़कर ये समझना है कि कविता किस दिन में लिखा गया है। अगर तुम्हें लगता है कविता पूर्णिमा के दिन में लिखा गया है तो उसका कारण मतलब कविता की कौन सी पंक्ति की वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पूर्णिमा के दिन में लिखा गया है, या फिर तुम्हें लगता है कविता अष्टमी से पूर्णिमा के बीच या तो प्रथमा से अष्टमी के दिनों में लिखा गया है। उसका कारण भी बताना पड़ेगा। उत्तर क्या हो सकता है? आपको याद है कवि ने क्या बोला है? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। मतलब उन्हें चांद पूरी गोल नहीं बल्कि थोड़ी तिरछी नजर आती है, तो इसके आधार पर वो पूर्णिमा के दिन नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं कि कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी या अष्टमी से पूर्णिमा के बीच के दिन में लगाई होंगी। अब अनुमान और कल्पना शीर्षक में दिए गए प्रश्न पढ़ लेते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वो किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वो उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। क्या क्या पूछा गया है? कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, है ना? अगर चांद का भी ऐसा स्वभाव है तो वो कौन कौन सी बातों को लेकर गुस्सा होगा? वैसे लड़की तो बहुत सारे चिढ़ाने वाले प्रश्न किया ही है ना, तो चांद चिढ़कर उन सवालों का जवाब देने लगा तो क्या जवाब देगा? उत्तर क्या देना होगा? पहले लड़की के प्रश्नों को याद करना है और लिखना है चांद के गुस्से वाली जवाब क्या क्या हो सकते हैं। पहले लड़की बोलती है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। इसके लिए चांद ने क्या बोला होगा? मैं तिरछा नहीं हूँ, तिरछी तो तुम्हारी नजर है। और बोलते हैं आपको बीमारी है, तो चांद क्या बोला होगा? मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी आंखों में कोई बीमारी है। और क्या बोलती है? सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। इसके लिए क्या जवाब हो सकता है? मेरा मुंह बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी नज़र खराब है। और बोलती है गोल मटोल। इसके लिए चंद्रमा ने क्या बोला होगा? मैं गोल मटोल ही भला हूं, पर तुम कमजोर हो। तो बच्चों, आज हमने आपके पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 में दी गई कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ी हैं। कविता को 2-3 बार पढ़कर अच्छे तरह से समझने की कोशिश करना। धन्यवाद बच्चों।